बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए कोई कुकिंग रेसिपी लेकर नहीं आई, बल्कि आज मैं आपको अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, जिससे कि आप इसको बग़ैर फ्रीज़र के बहुत आसानी से 6 माह तक सेव कर सकते हैं और इसका कलर भी इंशाल्लाह बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इसको बनाना बेहद आसान है। आप रमज़ान से पहले इस तरह की तैयारी करके रखें तो आपके लिए रमज़ान में बहुत आसानी हो जाती है। खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। एक तो आपके टाइम की बचत होती है और फिर आपको इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो चलिए आइए फटाफट से अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि अदरक लहसुन को ज़्यादा लंबे अरसे के लिए स्टोर करने के लिए कुछ बहुत सी अहम टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने वो जो है पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको तमाम जो है टिप्स अच्छे तरीके से समझ आ सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बना लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने बनाने के लिए यहाँ पर 1 पाव लहसुन लिया है, यानी 250 ग्राम लहसुन है। और टिप नंबर 1 ये है कि आपने जो है बिल्कुल ड्राई रखना है। लहसुन को धो लेना है छीलने के बाद और इसको अच्छे तरीके से आपने ड्राई कर लेना है, खुश्क कर लेना है। चाहे तो आप किसी कपड़े की मदद से, पेपर टॉवल की मदद से इसको ड्राई कर लें, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आधा पाव मैंने लिया है, यानी 125 ग्राम अदरक। जितना लहसुन होगा उससे आधा आपने अदरक लेना है। अदरक जो हमेशा कम डाला जाता है। इन दोनों को मैं डालूंगी ग्राइंडर जार में और इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून भरकर नमक का। नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव का। और इसमें मैं डालूंगी 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। फिलहाल मैं 4 खाने के चम्मच डाल रही हूँ। जब इसको ग्राइंड करना शुरू करेंगे तो बीच में हमें ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद ऑयल शामिल कर लेंगे। हमने इसको लंबे अरसे के लिए स्टोर करना है, तो हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, ऑयल डालकर पीसेंगे ताकि इसको पीसना आसान हो जाए। टिप नंबर 2 ये है कि आपका जग भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ठीक है, तो देखें यहाँ पर इसको हम पीसना शुरू करेंगे और साथ साथ हम जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको ऊपर नीचे करते रहेंगे ताकि इसको पीसना हमारे लिए आसान हो जाए। और मैंने इसको पीसते हुए बाद में मज़ीद ऑयल शामिल किया था, तो तकरीबन इसको जब तक मैंने पीसा है तो 8 से 9 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऑयल के शामिल किए हैं और फिर ये अच्छे तरीके से पीसा गया है। ठीक है, लेकिन आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना, वरना ये ख़राब हो जाएगा, लंबे अरसे तक नहीं चल सकेगा। तो देखिए माशाल्लाह कितना बारीक हो चुका है, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बन गया। इसको मैं अब किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी और उसके बाद हम इसको किसी जार में डाल लेंगे। तो उसके बाद हम पीसेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। तो उसके लिए मैं इस जग को जो है टिश्यू पेपर की मदद से साफ़ कर लूँगी। हमने इसको गीला नहीं करना। हम इसमें हरी मिर्चें पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ली है तकरीबन 1 पाव के करीब हरी मिर्चें। हरी मिर्चों की हमने डंडियाँ उतार लेनी है और मैंने इनको पहले अच्छे तरीके से धो लिया और बिल्कुल ड्राई कर लिया। इसमें भी पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ये जल्दी खुश्क नहीं होती तो आप टिश्यू पेपर की मदद से इसको साफ़ कर सकते हैं। हरी मिर्चों को आपने कभी भी साबुत नहीं डालना होता। इसको हमेशा दरमियान से इस तरीके से काटें, खोल कर देखें कोई सूंडी वगैरह ना हो। बहुत से लोग इसको साबुत डाल देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे वो उसको देखकर अजीब सा फील होता है, क्योंकि अक्सर जो है ना हरी मिर्चों में सूंडी निकल आती है। आपने इस तरह गोलाई में नहीं काटना, लंबाई में कट लगाना है और उसको चेक करना है। तो देखने में ऊपर से बिल्कुल साफ़ लगती है हरी मिर्च, लेकिन कभी कभी अंदर से सूंडी निकल आती है। मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है। तो इसलिए अगर आप ऐसे ही डालेंगे तो कोई पता नहीं होता इसमें कोई कीड़ा या कोई सूंडी वगैरह हो। तो इसको हमेशा ज़्यादा नहीं, दरमियान से एक कट लगाकर और चेक कर लें, उसके बाद इसको आप इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से मैं तमाम हरी मिर्चों को काट लूँगी। तो हरी मिर्चों को काटने के बाद मैं इनको भी ब्लेंडर जग में डालूँगी और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक का और 4 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें ऑयल के। और ऑयल जो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये कुकिंग ऑयल, नॉर्मल खाना बनाने वाला ऑयल है। फिलहाल 4 टेबलस्पून डाल रहे हैं, बाद में मज़ीद की ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद भी डाल लेंगे। तो लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना होता। कोशिश करें कि इसी ऑयल में अगर पीसी जाए आसानी से तो हम पीस लेंगे। तो मिर्चों को मैंने पीसना शुरू कर दिया और मैंने बाद में इसमें 2 टेबलस्पून मज़ीद ऑयल के शामिल किए थे। टोटल 6 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है, जिससे ये आसानी से पीसी गई थी। तो बस इसको हम पीसना शुरू करते हैं, इसी तरीके से हिलाते हुए हम पीस लेंगे इसको। साथ साथ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इसी वक्त लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब भी करते जाएँ। तो बस देखिए कितनी आसानी से इसका पेस्ट बन रहा है। तो हरी मिर्चों का पेस्ट बनकर देखें तैयार हो चुका है और बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बन चुका है इसका, देखें आप। तो इसको भी मैं किसी प्लेट में डाल दूंगी, उसके बाद हम इसको जार में निकाल लेंगे। अब तीसरी टिप ये है कि आपने जिस जार में, जिस बॉटल में इसको निकालना है उसको धोकर अच्छे तरीके से आपने ड्राई कर लेना है। उसमें बिल्कुल नमी ना हो और जिस चम्मच से आपने इसको निकालना है उस पर भी नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं किसी बॉटल में भर लूँगी और इसको हम इसी तरीके से कवर लगा देंगे और हम इसको फ्रिज में रख देंगे और इसको हम 3, 4, 5 महीने आसानी से स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
पूरा रमज़ान इंशाल्लाह आपका बहुत आसानी से गुजर जाएगा। जब खाना बनाना हो आप इसको निकालें और फ़ौरन से जो है इसमें खाने में डालें। अगर आप चाहें तो आप इसको पानी के साथ भी पी सकते हैं, फिर आप उसको लंबे अरसे के लिए स्टोर नहीं कर सकते। फिर आपने ये करना है कि आपने इसको बर्फ़ वाली क्यूब्स में भर कर रख लेना है और उसको फ्रीज़ कर लेना है। उसके बाद क्यूब्स निकाल लें तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको फ्रिज में रखना है फिर आप इसको ऑयल डालकर पीसेंगे। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी बहुत यूज़फुल सी वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।